हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी in order to produce an entirely new set of hybrid orbitals having similar shape and equal energy is called as hybridization. दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रक्चर पता है कंपाउंड का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम गिन सकते हैं और लोन पेयर भी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ऑन सेंट्रल एटम, C है चार्ज ऑन कैटाइन और A है चार्ज ऑन एनाइन। जब आप कैटाइन और एनाइन का चार्ज लेते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। और मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं, जनरली हाइड्रोजन मिलेंगे और हेलोजन मिलेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमें से सेंट्रल मेटल एटम पे गिनने हैं। अब इस नंबर से जो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे H की कोई वैल्यू निकल के आएगी, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है। जैसे 2 के करस्पॉन्डिंग sp है 180 डिग्री, लीनियर शेप होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। 3 की करस्पॉन्डिंग sp2 है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है और ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो sp3 109 28 डिग्री टेट्राहेड्रल। आप एग्जांपल्स यहाँ से देख सकते हैं। 5 है तो sp3d है 90 और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, dz स्क्वायर यहाँ पे आपका 5d ऑर्बिटल होती हैं, उनमें से ये जो d यहाँ पार्टिसिपेट करती है उसका नाम है dz स्क्वायर, और ये pcl5 एग्जांपल है। sp3d2 में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ऑक्टाहेड्रल शेप है जिसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल देते हैं। यहाँ 2d ऑर्बिटल है, कॉन्वर्स d पार्टिसिपेट करती है, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, sf6 एग्जांपल है। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 72 और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है और यहाँ पे dxy dyz और dxz पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जांपल है f7। तो ये सब समझने के बाद एक दो बात यहाँ पे और ध्यान ये रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन से जो शेप आप निकालते हैं ये सिर्फ वही शेप होती है जहाँ पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अगर लोन पेयर है तो वहां पे शेप बदल जाएगी, वहां पे शेप वो नहीं रहेगी। जैसे वाटर की शेप अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ये वाटर के केस में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो sp3 होगा। कैसे, समझ लीजिए। H इज इक्वल टू, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है HOH, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 2, आंसर आ गया 4। 4 का मतलब sp3। आपने कहा भाई sp3 की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग शेप टेट्राहेड्रल है, और पानी का स्ट्रक्चर बेंट होता है। बेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से। अब ये समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो आप निकाल रहे हैं ये तभी वैलिड है जब आपके मॉलिक्यूल में, जिसमें ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं लिखे हैं, एक में एक भी लोन पेयर नहीं है। मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में नहीं है, CO2 में नहीं है, इनके स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे। ऐसे PCl5 SF6 IF7 में भी एक भी लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो शेप यहाँ पे है वही शेप हाइब्रिडाइजेशन की जो अलॉट हुई है वही टेबल में आपकी चलने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए लोन पेयर है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे VSEPR थ्योरी लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन हैं जो आगे करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के तहत हम यहाँ पे एक टेबल पढ़ते हैं जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। मीथेन जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया जिसमें एक लोन पेयर है और वाटर जिसमें 2 लोन पेयर है। बाकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसकी भी sp3 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रक्चर पता है हमें, तो कितना आ गया, 4 आ गया sp3। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है लेकिन एक लोन पेयर भी है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यहाँ पे कितना आ गया, sp3। और यहाँ पे भी वाटर के केस में भी आपका क्या आ गया, sp3। तो बॉन्ड एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स, 107 डिग्री। भाई sp3 का बॉन्ड एंगल हमने क्या पढ़ा, पीछे टेबल पे चलते हैं और टेबल पे जाके हमने यहाँ पे चेक किया कि 109 डिग्री 28 मिनट्स है। बट यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो भी, उसके बावजूद भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबके फर्क है। वजह क्या है, वजह है रिपल्शन। यहाँ पे से बॉन्ड पे रिपल्शन है, यहाँ पे बॉन्ड पे तो है लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पे रिपल्शन भी है, और यहाँ पे तीनों रिपल्शन काम कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो सबसे तेज रिपल्शन कौन सा होता है, लोन पेयर।
उसके बाद क्या आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो है वो इसी पे बेस्ड है। लोन पेयर तो है ही नहीं, तो वहाँ एक ही रिपल्शन काम कर रहा है, बॉन्ड पेयर उसी की वजह से बॉन्डिंग गिल बन रहे हैं, उसी की वजह से शेप बन रही है। बट जैसे ही लोन पेयर आता है, ये रिपल्शन, अब ये दोनों रिपल्शन काम करेंगे। अगर एक लोन पेयर है और दो लोन पेयर है तो ये तीनों रिपल्शन काम करेंगे, और तीनों रिपल्शन पानी में काम कर रहे हैं, तो इतना कंप्रेशन हो गया बॉन्डिंग गिल का कि 109 डिग्री होना तो ये चाहिए था, हो गया ये। ऐसे ही यहाँ एक लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ा, तो बॉन्ड एंगल होना ये चाहिए था, हो गया ये, और इसी वजह से ये सारी शेप आपकी बदल गई। तो शेप दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन अगर लोन पेयर नहीं है तो, लेकिन अगर लोन पेयर है तो फिर वीएसईपीआर थ्योरी आपको लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। और ये थोड़ा सा एडवांस्ड वो है जो कि हम आगे ज्योमेट्रीज में लगा सकते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखें। तो रेगुलर हमने जो पढ़ा है, जीरो लोन पेयर वाली शेप्स लिखी है अभी हाइब्रिडाइजेशन के टेबल में। अगर एक लोन पेयर है तो यही शेप इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसमें हो जाएगी। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आते हैं हम करते हैं, और सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल्स इससे पहले मैं आपको एक दो और दिखा दूं, ज्यादा नहीं, तो एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास दो कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, तो आप दोनों कार्बन एटम की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है। डायमंड है, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। ग्रेफाइट की कितनी है, sp2, क्योंकि एक कार्बेटम यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे एक कार्बेटम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए और यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए। ऐसे ही आप देख लीजिए जितने स्ट्रक्चर्स हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग कार्बन एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनने होते हैं। कार्बन के स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर नहीं होते। हाँ, जैसे कभी सल्फेट में हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो कहीं भी अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी जगह डबल बॉन्ड बनाइए, तब आप नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड आसानी से गिन पाएंगे। हालांकि हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए और लोन पेयर पाई बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं होती शेप डिटरमिन करने में या हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने में। और अगर ये वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं, जैसे आयन है, आयन पे लगाए तो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसे निकाली है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने अच्छे, मोनोवेलेंट आइटम है नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, नंबर चार्ज ऑन कैटाइन भी जीरो, एनाइन है, एनाइन का कितना मैग्नीट्यूड है, दो, तो दो यहाँ पे प्लस कर दिया, आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे फॉस्फेट आयन है, इसके भी हमने निकाला तो sp3, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में फास्फोरस के 5, मोनोवेलेंट आइटम 3, और इसके बाद ये 4 आपका आंसर आ गया, sp3 यहाँ पे निकल के आ गया। ऐसे ही ये कुछ हैं, इनको आप निकाल के देखना अपने आप से, ये फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो पहले आप खुद से ट्राई करो इनको और इसको निकालने की कोशिश करो। फिलहाल हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, और जहाँ पे हमको देखना होगा तो बाकी और चीजें यहाँ से रेफर